फलसफे के उर्दू जुबान में अपने ख्यालात को पेश करने का मेरा बुनियादी मकसद पाकिस्तान में और खुसूसन मुसलमानों में खिरत अफरोज़ी की तहरीक को बर्पा करना है। दुनिया भर के फिलोसफा के तसव्वुरात और ताक़ुलात को पेश करना है और मेरी आरज़ू है कि गुफ्तगू के इस सिलसिले से हम सब एक नए फिक्री इनकलाब से आशना हों, लोगों में सोचने और मसाइल पर गौर करने और उनके अपने तदब्बुर और तफक्कुर से हल निकालने का रुझान परवान चढ़े। कुरान हकीम में जिस हिकमत का जिक्र है कि इंसान को अता की गई है और जिसे खैर कसीर और मोमिन का गुमशुदा खजाना कहा गया है, वो यही फलसफा और हिकमत और गौर व फिक्र का मलका है। कुरान ने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि लोग तदब्बुर क्यों नहीं करते, तफक्कुर क्यों नहीं करते और अपने गिरदो पेश के मसाइल पर, आसमान और ज़मीन की साख पर, हवाओं के चलने और ऐसे ही मुतअद्दिद हालात और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते। इसमें अहले बसीरत के लिए खुदा की बड़ी निशानियां हैं। फलसफा नौ इंसानी के बेहतरीन दिमागों की हयात और कायनात और इससे वाबस्ता दीगर मसाइल पर तफक्कुर और तदब्बुर की कथा कहानी है। हम नौ इंसानी के आला तरीन अजहान की सोचों और उनके तसव्वुरात के इख्तिलाफात और इत्तफाकात से न सिर्फ अपने जहन को उजाल सकते हैं बल्कि एक मजबूत फलसफा हयात तरतीब दे सकते हैं। इंसानी किरदार और ख्यालात में कभी इतनी गहरी और ख़तरनाक तब्दीलियां नहीं हुई जितनी आजकल हो रही हैं। हमारी इखलाकी ज़िंदगी ख़तरे में है। क्लोनिंग और बायो इंजीनियरिंग ने नए नए इखलाकी सवालात को जन्म दिया है। हमारे ख्यालात और अमाल की बुनियाद बदल रही है। कोई बात कतई तौर पर तयशुदा और यकीनी नहीं रही। हमारे ज़माने में जिस सूरत से तब्दीलियाँ हो रही हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई। हर चीज़ बदल गई है, उन औजारों से लेकर जो हमारी मुशक्क़त को पेचीदा बनाते हैं, जिनसी ताल्लुकात के नए असलीब और हमारी रूहों की अलमनाक हकीकत पसंदी तक हर चीज़ बदल रही है। ज़राअत से सनत, देहात से कस्बा, कस्बे से शहर के इर्तिका ने साइंस के मुकाम को बुलंद कर दिया है। फ़िक्र को आज़ादी मिली है, मलूकियत और रईसियत का खात्मा हुआ है, जमहूरियत और इश्तराकियत ने जन्म लिया है, औरत को हुर्रियत मिली है, शादी के अलायक और पुराने इखलाकी निज़ाम शिकस्ता हो गए हैं। जंगों की तादाद कम तो हो गई है लेकिन वो ख़तरनाक तर हो गई है। हमसे हमारे महबूब तरीन डिल्यूशंस छिन गए हैं और उनके एवज हमें एक मकैनिकी और किस्मत परस्त फ़लसफ़ा हयात का गुलाम बनना पड़ा है। ये सब कुछ साइंस के इर्तिका का नतीजा है और हम इस इनकलाब में कोई मरकज़ और इस्तेहकाम तलाश कर रहे हैं। डेवलपिंग सिविलाइजेशंस में एक ज़माना ऐसा आता है जब पुराने रुझानात और आदतें नए हालात के लिए नाकाफ़ी साबित होते हैं और कदीम निज़ाम इखलाक पारा पारा हो जाते हैं। जब से हमने कारखानों और दफ्तरों की खातिर खेतों और घरों को खैरबाद कहा है, हमारी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस मोड्स ऑफ ऑर्डर टूट गए हैं। हमें हर मसले में गौर व फिक्र से, तदब्बुर से काम लेना पड़ता है। हम उस आदमी की तरह हैं जो अपनी टांगों के मुतालिक सोचे बगैर चल नहीं सकता। वसी इल्म और ताकत के बावजूद हम अपने मकासद, अपनी इक़दार और अपने मंसूबों के मुतालिक कुछ पुख्ता यकीन नहीं रखते। किसी सेहतमंद जहन के लिए इस इंतशार में सिर्फ एक ही मुनासिब राह फरार है और वो ये कि वो एक बिगर पिक्चर की तलाश करे। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि हमने एक मरबूत ज़ाविया निगाह खो दिया है। ज़िंदगी हमारे लिए इस कदर पेचीदा और मुतहर्रिक है कि हम इसकी वहदत और अहमियत समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम में से किसी में यह हिम्मत नहीं कि ज़िंदगी के सारे पहलुओं का जायज़ा ले सके। एनालिसिस यानी तज्ज़िया तो में इजाफा हो रहा है और तरतीब में कमी। ज़िंदगी के ड्रामे में हर शख्स को अपना पार्ट याद है लेकिन वो इसके मतलब से नाबलद है। ज़िंदगी बेमानी हो रही है। हमारे नज़दीक फ़लसफ़ा एक मरबूत ज़ाविया निगाह है, यानी एक टोटल पर्सपेक्टिव जिसमें ज़हन ज़िंदगी की बदनज़मी में वहदत और तरतीब पैदा करता है। फ़लसफ़ा हमारे लिए चंद बेजान तसव्वुरात का नाम नहीं है, वो तसव्वुरात जो हमारी ज़िंदगी से कोसों दूर हैं, बल्कि उन तमाम मसाइल का मजमुआ है जो हमारी ज़िंदगी की कदर और अहमियत पर असरअंदाज हो रहे हैं। या इंतशार है क्या? वो कैफियत जब तुम अपने पुराने यकीन की गिरफ्त से निकलने लगते हो। तुम महसूस करते थे कि तुम जानते हो और फिर तुम अचानक महसूस करने लगते हो कि तुम नहीं जानते हो। तुम सोचते थे कि तुम्हारे पास जवाब है और अचानक तुम्हें पता चला कि सवाल तो वही है जबकि जवाब महज थोपा गया है। कन्फ्यूजन एक अजीम मौका होता है। अहमक जरा भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते। वो इतने ज़हीन नहीं होते कि कन्फ्यूजन महसूस करें। सिर्फ ज़हीन आदमी कन्फ्यूजन महसूस करते हैं।
जबकि मीडियोकर लोग हंसते मुस्कुराते रुपया जमा करते हैं, मजीद इख्तियारात और शोहरत के लिए जिद्दोजहद करके जिंदगी गुजार देते हैं, आप उनको देखकर हसरत महसूस करेंगे कि वो बहुत बाएतमाद दिखाई देंगे। अगर वो कामयाब होते हैं, उनकी दौलत में इजाफा होता है, तो तुम रश्क महसूस करोगे, तुम बहुत कंफ्यूज हो। वो बहुत वाजे, उनकी एक समत है, एक मंजिल है, वो जानते हैं कि उसे कैसे हासिल करना है, वो कामयाबियां हासिल करते हैं, जबकि तुम वहीं का वहीं कंफ्यूज हो कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है। ऐसे लोग गिरजों, निजाम हाय ख्यालात से चिमट जाते हैं। लोग हिंदू क्यों या ईसाई क्यों होते हैं? क्या वजह है? इसकी एक वजह है, हर शख्स कंफ्यूज्ड है और तुम्हें तयक्कुन देने के लिए किसी की जरूरत होती है। वो मुल्ला भी हो सकता है और पंडित भी। जब भी बहरान का जमाना होता है तो कोई भी ऐसा शख्स जो चीख चिल्ला सकता हो, वो तुम्हारा लीडर बन जाता है। जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर और मोसोलिनी इसी तरह अहम लोग बन गए थे। एडोल्फ हिटलर महज एक अहमक, नाख्वानदा, गैर मुहज़्ज़िब इंसान था। ताहम उसमें कौन सी ऐसी शय थी जो कि ज़हीन लोगों में नहीं थी? और वो ये कि वो मुतलक तयक्कुन के साथ बात कर सकता था। वो अहमक था, लेकिन वो बगैर अगर मगर के बात कर सकता था और वो यूं बयान देता था जैसे वो सब जानता हो। जहानत कंफ्यूजन लाती है और कंफ्यूजन इर्तियाश लाता है, खौफ लाता है। ज़हीन इंसान नहीं जानता कि जाना किधर को है, करना क्या है, और यूं इंसान एक लीडर को ढूंढ लेता है। एक ऐसे शख्स को ढूंढता है जो कतईयत से बात करे, वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से बात करते हैं। लेकिन कंफ्यूज लोग खुद से भी ज्यादा कंफ्यूज लोगों को अपना लीडर बना देते हैं, क्योंकि वो दुनिया की स्क्रीन पर अपनी कंफ्यूजन को ही प्रोजेक्ट करते हैं। जब भी लोग कंफ्यूज होते हैं, थर्ड रेट जहनों के शिकंजे में चले जाते हैं, क्योंकि थर्ड रेट जहन कंफ्यूजन का शिकार नहीं होता। थर्ड रेट जहन जानता है कि अपना पेशाब पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हद तो ये है कि कैंसर भी अपना पेशाब पीने से खत्म हो जाता है। ये मान लेना सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम 100% अहमक हो। ज़हीन इंसान सोचता है, झिझकता है, तामुल में पड़ता है। अहमक इंसान कभी सोच में नहीं पड़ता, कभी नहीं झिझकता। जहां अक्लमंद सरगोशी करता है, वहां अहमक आदमी घर की छत पर चढ़कर ऐलान करता है। लाओ तुजाओ कहता है कि शायद मैं दुनिया का वाहिद कंफ्यूज इंसान हूं। हर शख्स पुरयकीन दिखाई देता है सिवाय मेरे। लोग बहुत ज्यादा पुरयकीन हैं। वो सोचते हैं कि वो पहले से ही जानते हैं। अपनी इस पुरयकीनियत की वजह से वो बंद हो चुके हैं। अगर तुम पहले से ही जानते हो, फिर तो फिर तलाश, जुस्तजू की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम पहले से ही जानते हो तो फिर तुम अपने ऊपर तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद रखोगे। लोग बहुत ज्यादा पुरयकीन हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। उन्हें दोबारा पे यकीन बनाना होगा, उनकी यकीन को धचका लगाना होगा, उनके बंधे टुके तसव्वुरात उनसे छीनना होंगे। अगर तुम सच्चाई की तलाश के हतमी एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो, अगर तुम अनजाने और बेकनार समंदर की चिंगारती लहरों में सफर करने के चैलेंज को कबूल करने की हिम्मत रखते हो, तब तुम दुरुस्त समत में आए हो। फलसफा तुम्हें किसी चीज की जमानत नहीं देगा। फलसफा एक जुआ है। अगर तुम इस जुए के लिए तैयार हो तो इस हल्का फलसफा में दाखिल हो जाओ।